फूलों से सजे बिस्तर पर बैठा पंकज बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी गौतम चाचा उसके पास जाते हैं और उसके बिस्तर पर बैठ जाते हैं और पंकज के घूंघट को हटाते हैं और चाचा आहे भरते हुए बोलते हैं, ओहो जाने मन, तुम इस साड़ी में कितने खूबसूरत लग रहे हो, एकदम चांद का टुकड़ा लग रहे हो। अरे मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें थोड़ा नजदीक से तो देखूं। पंकज दुल्हन की तरह क्यों सजकर बैठा था? उसके सुहागरात के वक्त गौतम चाचा उसका घूंघट क्यों उठाते हैं? आखिर चाचा जी अपने ही भतीजे के साथ रोमांटिक बातें क्यों कर रहे थे? ये सब जानने के लिए कहानी को शुरू से देखते हैं। 2 साल पहले पूजा और पंकज एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन पूजा पार्क में पंकज से मिलती है। वो थोड़ी उदास है तो पंकज उससे पूछता है, क्या हुआ पूजा, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? पंकज, मेरे घर में मेरी शादी की बात हो रही है। मुझे लगता है अब हमें घर पे हमारे बारे में बता देना चाहिए। ठीक है पूजा, मैं आज ही चाचा जी से बात करके कल तुम्हारे घर शादी की बात करने आ जाऊंगा। खुश? चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो और मुझे एक झप्पी दो। पूजा मुस्कुराते हुए पंकज की बाहों में जाती है। अगले दिन पंकज अपने चाचा को लेकर पूजा के घर जाता है। चाचा जी, ये पूजा है। पूजा उनके पैर छूती है। पंकज के चाचा जी पूजा को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्होंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में गौतम आज तक शादी नहीं कर पाया था, लेकिन आज उन्हें इस बात से पछतावा हो रहा था। वो पूजा का गोरा गोरा बदन देखकर उस पर मोहित हो गया था। वो पूजा के सपनों में खो जाते हैं। वे मुंह खोलकर बस पूजा को देख रहे होते हैं। पूजा ने हमें पंकज और उसके रिश्ते के बारे में बताया है। बस अब उसको पूजा अच्छी लगी है तो हमें इन दोनों की शादी की तारीख रख देनी चाहिए। पंकज के चाचा जी अभी भी पूजा को एक नजर से देख रहे होते हैं। पंकज उन्हें जोर से हिलाता है। चाचू। हाँ बेटा बोल। जी पूजा की मम्मी, हमें पूजा पसंद है। ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। पंकज के चाचा पूजा को देखकर मनमोहित हो जाते हैं। वो मन ही मन में पूजा को अपनी ओर खींचने का प्लान बनाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में पूजा और पंकज की शादी हो जाती है। पूजा पंकज के घर आ जाती है। आज उनकी सुहागरात थी। पूजा फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी होती है। पूजा बहुत खूबसूरत लग रही होती है। पंकज कमरे में आता है और उसके बिस्तर पर बैठ जाता है। उसका हाथ अपने हाथों में थाम लेता है। कितनी देर कर दी, मैं कब से वेट कर रही थी। अरे जान, अब हमारा वेट खत्म हो गया है। आज तुम कितनी हॉट दिख रही हो। चलो मेरे पास तो आओ जरा। पूजा जोर से हंसती है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। इधर पंकज के चाचा उन दोनों की बातें दरवाजे पर चिपककर सुन रहे होते हैं। तभी कमरे के बाहर से कुछ आवाज आती है। पंकज दरवाजा खोल के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। पूजा उसके पास आती है और कहती है, शायद बिल्ली होगी। पंकज हंसते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन पूजा किचन में काम कर रही होती है और गौतम बाहर से टेबल पर बैठा उसे निहार रहा होता है। तभी गौतम पूजा को आवाज देता है और बोलता है, जरा ये फ्रूट काट देना। पूजा किचन का काम छोड़कर गौतम के पास आती है और उसके कहने पर फ्रूट काटने लगती है, लेकिन अचानक उसकी उंगली कट जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है, हाँ मेरी उंगली कट गई, हाँ दर्द हो रहा है। गौतम जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे ये क्या हो गया, रुको मैं अभी आता हूँ। गौतम जल्दी से जाकर फर्स्ट एड किट बॉक्स लेकर कर पूजा की उंगली से बहता खून साफ करने लगता है और फूंक मारने लगता है। फूंक मारने के बहाने उसके हाथ पर किस कर लेता है। तभी पूजा जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेती है। चाचा जी रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी, आप फ्रूट खा लिए। इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है। पूजा को चाचा जी की ये हरकत बिल्कुल अटपटी सी लगती है। गुजरते दिनों के साथ गौतम का खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। अब वो किसी न किसी बहाने से पूजा के नजदीक जाने की कोशिश करता है। इसी तरह एक शाम गौतम बिस्तर पर लेटे लेटे पूजा के सपनों में खोया हुआ होता है। तभी वहाँ पूजा आती है। चाचा जी
उठिए, खाना तैयार है। तभी चाचा जी होश में आते हैं। पूजा, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली जुल्फें जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे नशा सा हो जाता है। मेरे तन बदन में आग लग जाती है। ये आप क्या बोल रहे हैं चाचा जी? अब छोड़ो, तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ रही पूजा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, जरा मुझे छू कर तो देखो, मुझे बुखार तो नहीं। पूजा चाचा जी के पास जाकर उनके सर पर हाथ रखकर बुखार चेक करती है। थैंक गॉड, बुखार तो नहीं है। चाचा जी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलते हैं। ओ पूजा, तुम्हारा ये बदन कितना मुलायम है और तुम्हारे बदन की ये भीनी भीनी खुशबू किसी को भी पागल कर सकती है। चाचा जी आप आराम करिए, मैं डिनर आपके कमरे में भेज दूंगी। तभी चाचा जी पूजा का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं। पूजा, तुम मेरे पास से मत जाओ। मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो बहुत बेचैन हो जाता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। चाचा जी आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पूजा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वो अपने रूम में बैठ के चाचा की इस हरकत के बारे में सोचती रहती है। तभी वहाँ पंकज आता है और उससे पूछता है। क्या हुआ पूजा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? वो जी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो। चाचा जी की हरकत मुझे सही नहीं लगती, वो हमेशा मुझे घूरते रहते हैं। पूजा पंकज को सभी बातें बताती है। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो चाचा जी थोड़े मजाकिया टाइप के हैं। वैसे भी उन्होंने बोला ना कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं। पंकज पूजा की बातों को सीरियसली नहीं लेता। वो मानने को तैयार ही नहीं होता है कि चाचा जी ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। पर पूजा चाचा जी की हरकतों को समझ गई थी। समय बीतता जाता है पर पूजा चाचा जी की हरकत से तंग आ गई थी। एक दिन पूजा गौतम चाचा को इशारा करके अपने बेडरूम में बुलाती है। चाचा जी ऐसे खुश होते हैं मानो उन्हें लॉटरी लग गई हो। वो पूजा के पास जाते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं। मैं जानता था पूजा, तुम मेरे प्यार को एक ना एक दिन जरूर समझोगी। पहली बार जब मैं गौतम का रिश्ता लेकर आया तो तुम्हें गुलाबी रंग की साड़ी पहने देखा। उसी वक्त मैं तुम्हें देख के एकदम पागल हो गया। पता नहीं क्या जादू है तुम में। ऐसा लगा कि शायद मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कुंवारा हूँ। तुम्हें पाने का मेरा मकसद बन गया। फिर जब भी तुम मेरे पास से होकर गुजरती हो तो 440 वोल्ट की बिजली दौड़ जाती है मेरे बदन में। अब तुम मुझे तड़पाना बंद करो और हमें खुश रखो। मैं तुम्हें महारानी बना के रखूंगा। अब मेरे करीब भी आ जाओ। थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। अभी आप बाहर जाइए, तब तक मैं हमारी शाम रंगीन बनाने की तैयारी करती हूँ। फर्स्ट नाइट वाले दिन जैसे तुम बला की खूबसूरत सजी थी ना, वैसे ही सजना। अब मुझसे रहा नहीं जाता। थोड़ी देर बाद पूजा फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी होती है। तभी वहाँ चाचा जी आते हैं और चाचा आहे भरते हुए बोलते हैं। ओहो हो जाने मन, तुम इस साड़ी में कितने खूबसूरत लग रहे हो। एकदम चांद का टुकड़ा लग रहे हो। अरे मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें थोड़ा नजदीक से तो देखूं। और चाचा पूजा का घूंघट हटाते हैं। चाचा जी उसे देखकर चौंक जाते हैं। पंकज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा जी छी, मुझे आपको चाचा बोलने में शर्म आती है। अरे मैं आपका भतीजा हूँ, पूजा आपकी बहू है। आप उसके साथ ये सब? पापा ने मुझे कहा था, मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तभी वहाँ पूजा आती है और बोलती है। चाचा जी आप सोच रहे होंगे ना कि पंकज कब आया। आप जब रूम से बाहर गए थे तभी मैंने इन्हें अपनी साड़ी पहनाकर बिस्तर पर बैठा दिया था। पूजा देखती है कि चाचा जी अपना सर शर्म से नहीं उठा रहे हैं। वो चाचा जी से बोलती है। पंकज अब बहुत हो गया, अब चाचा जी को कुछ मत बोलो। इसमें इनकी गलती नहीं है। अब हमें चाचा जी के लिए एक चाची देखनी चाहिए। गौतम चाचा को अपनी गलती का पछतावा होता है।